भारत के इतिहास में ऐसे कम ही युद्ध हैं जिन्होंने आने वाले वक्त को इस कदर मोड़ा हो। ऐसा ही एक युद्ध था प्लासी का, और ये सब 23 जून 1757 को संभव हो सका चालाकी, धोखाधड़ी और संयोग से। 1757 में अंग्रेजों की भारत में शक्ति बहुत सीमित थी। बंगाल, जो उस समय तक केवल नाम का मुगल प्रांत था, 24 साल की उम्र के नवाब सिराजुद्दौला के अधीन था और उसे यूरोपीय शक्तियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। फिर यूरोप में 7 ईयर्स वॉर शुरू हो गया। बंगाल में अंग्रेज और फ्रांसीसी अपनी किलेबंदी को मजबूत करने लगे। सिराज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि ये काम बिना उसकी इजाजत के चल रहा था और उसने निर्माण रोकने का हुक्म दे दिया। फ्रेंच तो मान गए, पर अंग्रेज नहीं। सिराजुद्दौला सेना लेकर कलकत्ता पर चढ़ाया। 500 अंग्रेजों की सेना 50,000 के सामने क्या ही टिकती, और 20 जून को कलकत्ता का फोर्ट विलियम सिराजुद्दौला के अधीन आ गया। 146 अंग्रेज कैदियों को फोर्ट विलियम के एक 18 बाई 14 फीट की कोठरी में भर दिया गया। अगले दिन जब दरवाजा खोला गया तो केवल 23 लोग जिंदा बाहर निकले। ये घटना ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा के नाम से जानी गई। सिराजुद्दौला को शायद इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो पहले ही मुर्शिदाबाद लौट चुका था। जब मद्रास तक कलकत्ता गिरने की खबर पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नल रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन को सेना लेकर उधर भेजा। 1757 जनवरी में इस सेना ने कलकत्ता पर आराम से कब्जा कर लिया। फिर 9 जनवरी को अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। बदले में नवाब कलकत्ता पर चढ़ाया। इस पर क्लाइव ने रात के अंधेरे में घने कोहरे के तले नवाब पर हमला कर दिया। नवाब के 600 सैनिक और सैकड़ों घोड़े हाथी मारे गए। नवाब की सेना अंग्रेजों से कहीं बड़ी थी, पर फिर भी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि कर ली, जिसमें कंपनी को अपने पुराने अधिकार वापस मिल गए। इसके बाद क्लाइव ने बंगाल में फ्रेंच कॉलोनी चंद्रनगर पर 14 मार्च को हमला कर दिया। नवाब इस हमले की खबर सुनकर गुस्से में आ गया और 60,000 सैनिकों की विशाल सेना लेकर दक्षिण की ओर बढ़ चला। इस बीच क्लाइव को खबर हुई कि नवाब के मंत्री दीवान उसे गद्दी से हटाना चाहते हैं। इन साजिशकर्ताओं में सेना नायक और सिराजुद्दौला का रिश्तेदार मीर जफर भी एक था। कंपनी और मीर जफर एवं साथियों के बीच नवाब की पीठ पीछे समझौता हो गया। वहीं नवाब ने भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को साथ ले लिया, जो अंग्रेजों को हराने के लिए आतुर थी। 13 जून को करीब 3100 सैनिकों के साथ क्लाइव मुर्शिदाबाद की ओर बढ़ा और 23 जून को वो प्लासी, क्षेत्रीय भाषा में पलाशी के मैदान पर पहुंच गया, जहां नवाब की सेना एक दिन पहले ही पहुंच चुकी थी। अंग्रेजों ने नदी से लगे हुए आम के एक बागान पर कब्जा कर लिया, जिसके आगे एक मिट्टी की दीवार थी। वहीं सिराज की सेना का दायां अंग मीर मदन और दीवान मोहनलाल के कमांड में था। उन्हीं के पास पानी के टैंक के करीब 50 सैनिकों की एक फ्रेंच आर्टिलरी की टुकड़ी सेंट फ्रे के कमांड में थी। केवल ये ही लोग नवाब के वफादार थे। बाकी 45,000 सैनिक राय दुर्लभ, यार लुत्फ खान और मीर जफर के अधीन थे। 23 जून सुबह 8 बजे पहला फायर एक फ्रेंच तोप से हुआ और फिर 3 घंटे तक लगातार दोनों पक्षों से गोलीबारी होती रही। क्लाइव को शुरू में इससे नुकसान हुआ तो उसने आगे बढ़े हुए सैनिक वापस बुला लिए। फिर अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। अंग्रेजों ने तो अपने बारूद को टारपोलिन से ढक कर रखा था, पर नवाब की सेना ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जिससे उनकी गोलाबारी काफी धीमी हो गई। मीर मदन खान को लगा कि अंग्रेजों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा और वो घुड़सवारों को लेकर अंग्रेजों पर चढ़ गया, पर बदले में अंग्रेजों ने तोप से ग्रेप शॉट फायर किया। इस गोलाबारी में मीर मदन के सवार टिक नहीं पाए और वापस भाग गए। मीर मदन की वहीं मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला ये खबर सुनकर बहुत दुखी और चिंतित हो गया। मीर जफर को बुलाकर उसने उससे खूब मिन्नतें की कि वो अपने सैनिकों को जंग में उतारे। मीर जफर झूठ में हाँ बोलकर वापस आ गया और आगे भी कुछ नहीं किया। राय दुर्लभ ने सिराज को वापस लौट जाने की सलाह दी, जिसे वो मान गया। पूरी सेना को उसने पीछे बुला लिया और खुद 2000 घुड़सवारों की सेना लेकर मुर्शिदाबाद लौट गया। सेना को पीछे हटते देख अंग्रेज फ्रेंच आर्टिलरी की स्थिति पर चढ़ाए और सेंट फ्रे को पीछे हटना पड़ा। इस बीच नवाब की सेना की एक टुकड़ी बाकियों से पीछे रह गई थी और अंग्रेजों के पास आने लगी। क्लाइव ने कुछ सेना इनके विरोध में भेजी, पर जैसे ही उसे ये पता चला कि ये मीर जफर है तो उसने फिर उन्हें वापस बुला लिया और नवाब की बची हुई वफादार सेना के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। 3 मोर्चों से अंग्रेजी सेना ने हमला किया और नवाब की सेना पूरी तरह मैदान छोड़कर निकल गई। अंग्रेज जीत चुके थे और वो भी केवल 22 सैनिकों की शहादत के साथ। वहीं नवाब के अंदाजन 500 लोग मारे गए। अगले दिन मीर जफर को अंग्रेजों ने अपनी डिपेंडेंसी में बंगाल का नवाब बना दिया। सिराजुद्दौला ने भागने की कोशिश की,
पर वो पकड़ा गया और उसे मार डाला गया। प्लासी की जंग के बाद भारत में अंग्रेज़ों की शक्ति कहीं ज़्यादा बढ़ गई। भारत के इतिहास का एक अध्याय यहीं पर समाप्त हो गया और आधुनिक भारत भले ही पराधीनता में पर धीरे धीरे आकार लेने लगा।